मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत चंडीगढ़ में हो चुकी है। चंडीगढ़ लेक क्लब में इसकी शुरुआत हो गई है। कई टॉपिक्स में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। आज इसका उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ है ऑर्गेनाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल टी.एस. शेरगिल जी। शेरगिल जी, आज जो चर्चा हो रही है, काफ़ी डिग्निटरीज यहाँ पे आई हैं, काफ़ी विशेष मेहमान यहाँ पर आए हैं आर्मी से रिलेटेड। किस तरह से देखते हैं और कौन कौन से उस पर चर्चा हुई है टॉपिक? अभी ये जो फेस्टिवल हो रहा है, ये 7वां फेस्टिवल है। हमने शुरू किया था 2017 में। बीच में पैंडेमिक की वजह से 2 साल हमें ऑनलाइन करना पड़ा था, पर अब फिर इन प्लेस फेस टू फेस फिर से शुरू कर लिया है। और इसका उद्घाटन वैसे 19 नवंबर को हुआ था, जबकि हमारे जो गवर्नर साहब हैं, हिज एक्सेलेंसी, वो आए थे और जो हमारा वॉर मेमोरियल है उधर इन्होंने श्रद्धांजलि भेंट की थी। और उसके साथ ही एक ब्रेव हार्ट्स राइट हुआ था, जिसमें 850 मोटरसाइकिल उन्होंने हिस्सा लिया था और पूरी ट्राई सिटी में वो घूमे थे। अब जो फेस्टिवल है, इसमें 2 दिन के दौरान पैनल डिस्कशंस होंगे। और पैनल डिस्कशंस होंगे विश्व की और देश की जो बड़ी बड़ी बातें हैं। कई लड़ाइयाँ हैं, जैसे आपको मालूम है यूक्रेन में चल रही है, इज़राइल और पैलेस्टीन में चल रही है, वो चल रही है, उन सब के बारे में। ये जो फेस्टिवल है, ये जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए है, इसके अलावा अपने यूथ के लिए है, क्योंकि उनको समझाना दिखलाना कि मिलिट्री होती क्या है और मिलिट्री के सिद्धांत क्या होते हैं, पर्सनल जो सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं। और इसके लिए इन बच्चों के लिए संवाद है जो हम रखते हैं, जिसमें कि हमारे जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं वो पहुंचते हैं और बच्चों को संबोधन करते हैं उसके बारे में कि उन्होंने कहाँ जीता, पदक कहाँ जीता, कैसे हुआ, उनकी दिलचस्पी के लिए। इसके अलावा एक थिएटर है जिसमें कि हम क्लैरियन कॉल कहते हैं, जिसमें कि बहुत सारे से फिल्में जो हैं मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में वो दिखाई जाती हैं और वो बच्चे बहुत दिलचस्प समझते हैं। एक बार घुस जाए निकलते नहीं हैं। तो उम्मीद है कि ये भी जो फेस्टिवल चल रहा है ये भी सक्सेसफुल होगा और जो मैसेज है मिलिट्री का वो दूर तक पहुंचेगा। जो कुछ हो रहा है, ये स्ट्रीमिंग भी हो रही है, यूट्यूब पे भी जा रहा है, सोशल मीडिया पे जा रहा है। तो जो फुटफॉल था पहले सिर्फ पैदल जो आते थे उनका था, पर अब हर जगह पूरे विश्व में फैला जा रहा है। सर, मेनली हम बात करें जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में, अभी लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मैनन सर से बात हो रही थी। कई टॉपिक्स ऐसे मिलिट्री लेवल पे डिस्कशंस होते हैं, तो किस तरह से ये आगे हम देश की बात करें, जैसे इजराइल पैलेस्टीन की वॉर का आपने बोला, किस तरह से ये हेल्प करता है और हमारे यंगस्टर्स का किस तरह से रिस्पॉन्स है? कई स्कूल के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं स्पेशली, और आपके पर्सपेक्टिव से 7 साल हो गए, जैसे आपने कहा 7th है, तो किस तरह से कितना इम्प्रूव किया मिलिट्री लिटरेचर? इसी धीरे धीरे हर एक चीज़ में अगर दिलचस्पी ली जाए इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है। अब मिल्खा सिंह जब पहले बार गए थे ओलंपिक्स में, नाकामयाब थे। फिर उन्होंने बहुत काम किया और अपना मुद्दा रख लिया कि मैं इतने टाइम में इसको खींच दूंगा, और किया उन्होंने। तो हर एक चीज़ के लिए वो अगर दिलचस्पी हो और ऑर्गेनाइजेशन ठीक हो तो वो बढ़ोतरी होती जाती है। तो हमारे विषय में ये है कि ये जो फेस्टिवल है, धीरे धीरे जो कंटेंट है इसका, जो इसके बीच में है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और भी अच्छा करें। सर, हम देख रहे हैं यहाँ पे एक बुक फेयर भी लगा है स्पेशली, और जो हथियारों की एक प्रदर्शनी लगाई जाती थी वो भी लगाई गई है इस बार। बुक फेयर है, स्टॉल्स लगे हुए हैं, और बाकी बच्चों के लिए थोड़ा सा मनोरंजन के लिए थोड़े डांसेस वगैरह होंगे, खाने का इलाका है। पर जो बच्चे हमारे पास आते हैं जैसे संवाद के लिए, उनको हम लंच वगैरह खिला के तभी भेजते हैं। ठीक है।
आने वाले कल की अगर हम बात करें, कोई टॉपिक स्पेशली जिस पर बहुत डिस्कशंस होने वाला है और अभी खास तौर पे जो पाकिस्तान से रिगार्डिंग चल रहा है टॉपिक, इसके बारे यूक्रेन पे है, पाकिस्तान पे है, हमास इज़राइल के ऊपर है, चाइना के ऊपर 2 टॉपिक हैं। और एक और जो पंजाबी पोइट्री है, लड़ाकू पोइट्री जो है, उसके ऊपर भी है एक। और जो सिख एम्पायर, रंजीत सिंह का जो सिख एम्पायर था, उन्होंने एक किस्म का हिंदुस्तान को दान किया था, वो था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। ये उनकी दान है, क्योंकि उनके दौरान में 1819 में कश्मीर लिया था और फिर उनके जो गवर्नर्स थे धीरे धीरे बल्तिस्तान ले लिया, लद्दाख ले लिया। और कई बोलते हैं कि ये डोगरों ने किया था। नो, ये गलत बात है। ऐतिहासिक सही बात जो ये है कि ये लाहौर दरबार था और तकरीबन 12 गवर्नर रहे थे। और 1843 में अपने जो बहुत बहादुर जनरल थे जोरावर सिंह, वो डोगरे थे। कई जगह उन्होंने जीत प्राप्त की, गिलगिट में, बल्तिस्तान में। पर इस मौके पे 1833 में उनकी मौत हो गई थी टिबेटन्स के साथ लड़ते हुए। अगले साल 44 में फिर से लाहौर दरबार से इन्होंने फ़ौजें भेजी और तिब्बतन्स को हरा दिया था। तो आपका जो अक्साई चीन है वगैरह सब कुछ। और इन्होंने कराकोरम के आगे भी गए थे और एक शहीदुल्लाह फोर्ट उन्होंने स्थापित किया था, जो कि यारकंड रिवर पे है। पर बाद में हम काफ़ी कुछ गुमा गए हैं, वो जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने तो सौंप दिया था, हम संभाल नहीं पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल ये चल रहा है, आज इसका आगाज़ हो चुका है। कई कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल टी.एस. शेरगिल ने वो शेयर किए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और ख़ास तौर पर यूथ के लिए यहाँ पर बहुत कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल कल भी चलेगा। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।